हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग लक्ष्मीकांत बेस्ड एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। तो तीसरा चैप्टर जो कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं, जिससे एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जामिनेशन में लाइक सीजीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो उसमें पूछा जाता है। और जैसे कि हम सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोग को क्लियर होने चाहिए। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दिखने में आसान लगते हैं बट होते थोड़े टफ हैं क्योंकि थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो आज हम उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आई थिंक 14 क्वेश्चंस ही हैं। तो इससे पहले दो वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके उनको देखो। उसके बाद फिर थर्ड चैप्टर है ये, इस थर्ड चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और प्लीज़ वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। प्रश्न एक की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है, जन सार्वभौमिकता पॉपुलर सॉवरेनिटी तथा वयस्क मताधिकार संविधान की मूल विशेषता है। बिल्कुल है, विशेषता तो है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति के विभाजन के संबंध में संविधान कठोर है। क्या कठोर है? बिल्कुल है। अगर शक्ति विभाजन की बात करें तो 7th शेड्यूल है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो थर्ड है, संविधान नागरिक अधिकारों और आर्थिक अधिकारों की पारस्परिक निर्भरता को मान्यता देता है। बिल्कुल देता है। लीगल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स में परस्पर इंटरडिपेंडेंस या पारस्परिक निर्भरता को मान्यता देता है हमारा संविधान। चौथा नंबर, संविधान जन नियंत्रण के प्रत्यक्ष साधनों जैसे जनमत संग्रह, पहल, इनिशिएटिव और प्रत्यावर्तन या रिकॉल का उल्लेख करता है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। तो अगर आप लोग 4 को एलिमिनेट कर देते हो तो ये एलिमिनेट हो जाता है। और जैसे कि आप लोग को 2 और 3 भी पता है कि सही है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आपका क्या आंसर था कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी कंसेप्चुअल है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। देखिए, दो तरीके की सेक्युलरिज्म होती है, एक होती है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और एक होती है नेगेटिव सेक्युलरिज्म। दो तरह की सेक्युलरिज्म है। हमारे यहाँ जो सेक्युलरिज्म है वो डिफरेंट टाइप की है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज फॉलो करती है। हमारे यहाँ के सेक्युलरिज्म में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप लोग को मैं यूरोपियन सेक्युलरिज्म के बारे में बता देता हूँ। वहाँ पे दो एंटिटीज हैं, एक आपका है रिलीजन, जिसको हम धर्म कहते हैं, दूसरा है राज्य, स्टेट। तो वो दोनों जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं। बट हमारे यहाँ ये केस डिफरेंट है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो रिलीजन है और जो स्टेट है वो आपका जुड़े हुए हैं। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ इंटरडिपेंडेंसी है, ये कह सकते हैं आप। ये थोड़ा कहना अलग हो जाएगा, बट हमारे यहाँ जो स्टेट है वो रिलीजन में इंटरफेयर करता है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में और अदर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ एकदम वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है, जबकि दूसरे कंट्रीज में वाटर टाइट सेपरेशन है बिटवीन रिलीजन, धर्म और राज्य के बीच में, जिसको हम स्टेट कहते हैं। एंड हेयर स्टेट मीन्स ये हमारा पूरा स्टेट जो है, इंडिया स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। नाउ एक और चीज जो आप लोगों को बताने वाला था मैं, धर्म से रिलेटेड ही, जो क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा। नाउ, धर्म के पूर्ण पृथक्करण को दर्शाती है। क्या हमारे यहाँ पूर्ण पृथक्करण है? नहीं, कंप्लीट सेपरेशन नहीं है हमारे यहाँ। यह धार्मिक आधार वाले दलों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करती है क्या हमारे यहाँ? नहीं करती है। यह सभी धर्मों और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, सभी समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान प्रदान करती है। ऑब्वियस सी बात है, करती है। यह समुदाय आधारित व्यक्तिगत कानूनों को मान्यता देती है। पर्सनल लॉज को भी हम लोग अपने देश में शरण देते हैं, उनको भी हम रिस्पेक्ट दिखाते हैं उनके प्रति। और हम, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, उनके पर्सनल लॉज की हम अवहेलना नहीं करते, उनको हम मान्यता दे देते हैं। लेकिन अगर किसी राज्य में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो वहां पे एक ही तरह की चीजें सबके साथ ट्रीट की जाती है, आर्टिकल 44 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 एंड 4। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, धर्म के पूर्ण पृथक्करण का मतलब क्या होता है। जैसे आपको बताया कि हमारे यहाँ रिलीजन और स्टेट जो है कंप्लीटली सेपरेट नहीं है। ठीक है,
यह बात आप लोग को ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि आप लोग को समझ में आएगा उससे। प्रश्न 3 पे चलते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची सदन के सदस्यों, सभा राज्य के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्तों से संबंधित है? ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा, इसमें ऑप्शंस को आप लोग मत देखिएगा कि ऑप्शन थोड़े गलत हैं इसमें। अगर आप लोगों को शेड्यूल्स याद है, अगर आप लोग को शेड्यूल्स अनुसूचियां याद है, 12 शेड्यूल्स हैं, तो आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप लोगों से पूछेगा वेतन भत्तों के बारे में तो आप लोग को सेकंड शेड्यूल के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा अनुसूची। ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आप लोग को सूची मिलाना है ना, सूची मिलाना है कि कौन सा किससे मिलता है। अगर हम देखें, वित्त, संपत्ति, अनुबंध एवं वाद, संघीय न्यायपालिका, राज्यों की कार्यपालिका, संघ राज्य। इसमें पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे कौन सा नहीं आता, मुझे वित्त कौन सा है वो नहीं पता। मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता है कि संघीय न्यायपालिका किसमें है, बट आप लोगों को दो पता है। संघ की कार्यपालिका, सॉरी राज्यों की कार्यपालिका 6th में है, तो मैं यहाँ पर 6 लगा दूंगा। सी का 4, सी का 4 कहाँ पे है? सी का 4 कहाँ पे है? इन दो जगहों पे है। और राज्य, संघ एवं राज्य के बीच में संबंध मुझे पता है कि 11th में है, तो मैं सेंटर स्टेट रिलेशन 11th कर दूंगा मैं। तो इस तरीके से मेरा 4 और 3 मिल गया, तो मुझे इसमें आंसर क्या मिल गया? बी। इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना होता है क्वेश्चन, अगर आप लोग को जब नहीं पता होता है। इसके अलावा आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका जो है वो भाग 12 होता है वित्त। और जब भी, अगर आप लोग को ट्रिक बताता हूँ मैं, जो 11th भाग है या पार्ट 11 और 12th भाग है, हम साथ साथ हैं, मतलब सेंटर और स्टेट हम साथ साथ हैं 11 एंड 12th। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? फाइनेंस के बारे में। इनके बीच में मेन रिलेशन जो आता है सेंटर स्टेट के बीच में, जिसके ऊपर डिस्प्यूट होता है, वो फाइनेंस होता है, वित्त। ठीक है। तो इस तरीके से 11th के बाद 12th, इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है, पूछा है। ठीक है। लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता, ये तो है हमारे यहाँ। क्वासी फेडरल क्या होता है? अब देखो, क्वासी फेडरल क्या होता है आपको बताऊंगा पहले मैं। कमिटेड जुडिशरी क्या? नहीं, हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। हमारे यहाँ सत्यों का वितरण है, बिल्कुल है। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? कमिटेड जुडिशरी नहीं है। अब देखो, लिखित संविधान है हमारा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान की सर्वोच्चता है, हमारे यहाँ कोई सर्वोच्च नहीं है, केवल केवल कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वही सही है, वही होगा हमारे देश में, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है? जो क्वासी फेडरल व्यवस्था है, हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे यहाँ सेंटर है, हमारे यहाँ केंद्र सरकार है, हमारे यहाँ स्टेट भी है, बट स्टेट जो है वो केंद्र, सेंटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसको बोलते हैं क्वासी फेडरल व्यवस्था। जबकि यूएसए में क्या होता है, अमेरिका में क्या है, वहां पे सेंटर है और स्टेट भी है। एक मिनट। हाँ, वहां पे क्या है, यूएसए में क्या होता है, सेंटर भी होता है और स्टेट भी होता है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है कि सेंटर बहुत ज्यादा पावरफुल है, दोनों की अपनी सॉवरेनिटी है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6th नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अलिखित संविधान है क्या? नो, बिल्कुल भी नहीं। यह लिखित संविधान है, बिल्कुल। यह मुख्यतः भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है, एकदम करेक्ट है। जनरली हम लोगों ने बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं वो 1935 के एक्ट से लिए हैं। यह ब्रिटिश संसद की देन है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ना जिससे भारत की निंदा होती है, हम किसी से लिए नहीं है, हम किसी से बोरो नहीं किए हैं। हमने क्या किया है, हम इंस्पायर्ड है उनके कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें इसको कट कर देना। तो आंसर है 2 और 3, बी ऑप्शन। ठीक है। नाउ 7th नंबर, भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके संबंध में प्रावधान नहीं है? किसके संबंध में प्रावधान नहीं है? अगर आप देखोगे, अगर आपने पढ़ा होगा यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो उसमें कौन कौन होते हैं? पीएम होता है, और बताते जाइए। प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और कौन होते हैं? तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ उसमें मेंबर्स होते हैं। लेकिन संघ एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष क्या उसमें होंगे?
नहीं होंगे ना, तो उनके लिए दूसरी अनुसूची में नहीं है ऐसा कोई प्रावधान जिसमें उनकी सैलरी के बारे में बताया गया है, जो कि बेसिकली सेकंड शेड्यूल या सेकंड अनुसूची जिसे कहते हैं। ठीक है, तो उसमें इन सब के वेतनों का उल्लेख है, बट इनके वेतन का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आपातकालीन उपबंध, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली और नीति निर्देशक तत्व। देखिए, सबसे पहले तो समझना, आपातकालीन उपबंध हमने कहां से लिया है? जर्मनी से लिया है। संसदीय प्रणाली हमने कहां से लिया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया है। नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग चीजें ली है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप लोग को सही तरीके से मिलाओगे इसका जोड़ी, तो आप लोगों को कौन सा नंबर सही मिलेगा? आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो फोर्थ का जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, 4 3 2 1। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? भाषाएं 8 शेड्यूल में है, शपथ एवं प्रतिज्ञान दूसरी सूची में है, राज्य में सीटों का आवंटन चौथी सूची में है, दल बदल के आधार पर 10 सूची में है। बट इसमें से ये गलत है। शपथ ओथ जो है वो थर्ड में है, सेकंड में नहीं है। ठीक है, सेकंड में क्या है? सैलरी। ठीक है, सैलरी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 10वां क्वेश्चन, भारत में धर्मनिरपेक्षता, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे अभी तक सीजीपीएससी में पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस में देख रहा था, बट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं छत्तीसगढ़ में। जनरली यूपीएससी पूछता है ऐसे क्वेश्चंस, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी के तर्ज पे सीजीपीएससी एग्जाम करना चाहता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर इनमें इंडल्ज होगा वो। ठीक है, तो प्लीज इसको देखते हैं। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता। हमारे राज्य कोई आधिकारिक धर्म है कि नहीं है? राज्य के सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है कि नहीं करता है? राज्य मनुष्य और ईश्वर के संबंध को नियंत्रित करता है कि नहीं करता है? आंसर दो इसका कौन सा होगा। एंड इसका आपने आंसर दिया, इसका मतलब है कि आपके कंसेप्ट क्लियर है एंड आप मेरी वीडियोस का फायदा उठा रहे हो। ठीक है, चलो चलते हैं, देखते हैं। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता। बिल्कुल, हमारा कोई ऑफिशियल, हमारी स्टेट का, भारतीय सरकार का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होता है, एकदम करेक्ट है। सभी धर्म के साथ समान व्यवहार करता है, एकदम करेक्ट है। राज्य मनुष्य और ईश्वर के संबंध को नियंत्रित करता है। क्या आपको सरकार आके झकझोड़ के बोलता है कि नहीं, आपको जो है किसी पार्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करना है, आपको इस ईश्वर को मानना है? नहीं होता ना, तो ये आंसर गलत है, सॉरी ये ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। एसएसएन रीजन टाइप क्वेश्चन है, प्रश्न 11वां। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने केवल मूल सिद्धांत ही नहीं बल्कि प्रशासनिक विवरण भी संविधान में सम्मिलित किए। एकदम करेक्ट है। उन्हें आशंका थी कि तत्कालीन परिस्थितियों में प्रशासनिक व्यवस्था को स्पष्ट किए बिना संविधान विफल हो सकता है। दोनों सही है और एक की व्याख्या करता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची के बारे में सही कथन है। इसमें भाषाओं की सूची है? बिल्कुल नहीं, 8 शेड्यूल है वो तो। इसमें जनजातीय क्षेत्रों की नहीं, बिल्कुल भी नहीं। केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन है? बिल्कुल है। संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन, वेतन नहीं है इसमें। वेतन किसमें है बताइए? सेकंड शेड्यूल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, पूर्ण संघीय व्यवस्था। पूर्णतः संघीय नहीं है हम लोग, क्वासी फेडरल है हम लोग, आंशिक रूप से संघीय है। हमारे यहाँ सेंटर ज्यादा पावरफुल है स्टेट से। कठोरता एवं लचीलेपन का अद्वितीय मिश्रण। ऑब्वियस सी बात है कि रिजिड भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर भी है और फ्लेक्सिबल भी है, दोनों का मिला जुला मिक्सअप है हमारे यहाँ। ठीक है, कठोर और लचीलेपन का। तो 1 and 3 है करेक्ट, डी ऑप्शन। 14वां और लास्ट क्वेश्चन, इसको आप बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला चलो देखते हैं, 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? अगर आप लोगों को अनुसूचियां याद, इसलिए बोल रहा हूँ, ये अनुसूचियां बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी इस बार भी पूछेगा अनुसूची से, देख लेना। 9th शेड्यूल जो है वो आपके किससे रिलेटेड है? भूमि सुधार से रिलेटेड है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, नाउ अगला हम लोग देखते हैं 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल आयोग, है ना, दल बदल आयोग, सॉरी, दल बदल से अयोग्यता। 11th शेड्यूल जो है आप लोग के पंचायती राज से रिलेटेड है ना, पंचायती राज से रिलेटेड है। और अगर आप लोग का छठी अनुसूची देखोगे आप, तो छठी अनुसूची है जनजातीय प्रशासन से रिलेटेड है। इसमें केंद्र एवं राज्य की शक्तियां नहीं होगा, केंद्र एवं राज्य की शक्तियां इसमें नहीं दिया है। ठीक है, सूचियों में, अनुसूचियों में शक्ति विभाजन जरूर दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में बताना।
बी ऑप्शन। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। एमसीक्यू सीरीज जो लक्ष्मीकांत बेस्ड है वो आएगी लगातार, और सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे सीजीपीएससी प्रीलिम्स से पहले या किसी भी एग्जाम में। अगर आप देखते हो, कभी भी देखते हो, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की जो प्रक्रिया है या जो मेथड है वो आप लोग को समझ में आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।